Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. क्या कहाँ से डाउट्स है? मॉड्यूल से है या इंडिविजुअल ऐसे डाउट्स है? तो मैम मॉड्यूल का एक्सरसाइज 3 और 2 करना है फंक्शन का। अच्छा रुको, पहले मेरे को देखना फंक्शन का मॉड्यूल है या नहीं है मेरे पास। एनीबडी हैज फंक्शन मॉड्यूल सॉफ्ट कॉपी? कौन सा फंक्शंस? हाँ सर। फंक्शंस का कौन सा एक्सरसाइज? 2B और 3 3A है। 3A। हाँ सर। मेजर 3 नहीं, खाली 3 करना है, एक्सरसाइज 3 और 2B। अच्छा खाली एक्सरसाइज 3 था। कुछ भी पूछो ना, 3 2 कुछ भी टाइम आता तो 3 ओपन करूँ क्या मैं? 3 ओपन करूँ ना, एक्सरसाइज 3। यस सर। हाँ सर, एक्सरसाइज 3। 3A है, एक्सरसाइज 3A है दिया हुआ। नहीं 3 है सर। सर सिर्फ एक्सरसाइज 3 भी है। हाँ जो स्टार्टिंग में है वो। हाँ सर। ओके ओके ओके, जस्ट चेक। एक्सरसाइज 2B के बाद एक्सरसाइज 3A है, कहाँ पे? बिल्कुल ऊपर है क्या एक्सरसाइज 3? उसके पहले उससे पहले 2B के सर। पहले एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 है सर। पेज नंबर है क्या सॉफ्ट कॉपी में किसी के पास? व्हाट इज द पेज नंबर? एक्सरसाइज 1A है, उससे ऊपर में एक्सरसाइज तब 1A के पहले है 3। अच्छा बनेंगे पहले जस्ट। जेई में इनके पहले। ओके ओके, ठीक है जस्ट। हाँ खुल गया एक्सरसाइज 3। बताओ इसमें क्या है? 14 तो 16। 1 6 5 16 to 2 to power cos x equal to mod sin x minus 2 pi to 5 pi। ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, क्या हो गया इसमें? mod sin x तो ऐसे ही हो जाएगा ना, we'll get mod sin x like this। मानो 0 से pi से 2 pi कहाँ तक गया? ये 5 pi तक गया ना? करेक्ट, ठीक है, that we'll see। और 2 to power cos x है, तो 2 to power cos x का मतलब यहाँ पे वो होता है ना, 0 होता है ना ये, और cos is 1 here, तो this is 2, और यहाँ पे this goes to 1। pi by 2 कौन सा वाला कर रहे हो? एक्सरसाइज 3 का 1 6 ना, 16 बोला ना? यस सर। एक्स लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 16। हाँ करेक्ट। तो 2 to power cos x ये हो गया, और यहाँ पे ये -1 होता है, सो दैट विल बिकम 1 by 2 to power -1 is 1 by 2 rather, okay। And again this is like what, हमको यहाँ पे थोड़ा मोनोटोनिसिटी चेक करना पड़ेगा इसका, तो ideally we should get it like this। यहाँ पे 3 pi by 2 पे again it's 0, ये हो गया, फिर 2 pi पे again it goes back। हाँ तो ऐसे तो ग्राफिकली पता चल जाएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ही नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पर। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं, तो 2 to power cos x का डेरिवेटिव हुआ, y डैश इसका कितना हुआ तुमको? इसका y डैश हो गया तुमको, 2 to power cos x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा? 2 to power cos x into ln2 into minus sin x। ठीक है, तो पाई बाय 2 पे ये क्या हो गया? पाई बाय 2 पे दिस बिकम्स 1 ln2, और साइन इज तो ये माइनस ln2 है इसका स्लोप। एंड साइन वाले कर्व का y डैश कितना है? उसका तो cos x है, तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है ग्राफ, तो ग्राफ विल गो लाइक दिस। करेक्ट। तो एक मिनट रुकिए, आया समझ में ये चीज क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। देखो
ये कर्व जो है ये देखो, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। ये रेड वाला किसका है शेप? तो 0 से 2 पाई में कितना बार हो गया? ये दोनों का साइक्लिसिटी 2 पाई ही है। हाँ sir, और वो 7 टाइम्स हो जाएगा, 14 आंसर है। हाँ तो कितना है? 5 पाई है ना। तो एक बार में मतलब ये कितना इंटरसेक्शन है? 0 से 2 पाई में वी आर गेटिंग 4 4 4 8, और उधर आ जाएगा 2 मोर, तो 10 हो जाएगा, और इधर -2 पाई है, तो -2 पाई है तो 4 और 14 आंसर होगा इसका। बी ऑप्शन है, करेक्ट है? Yes. बी ऑप्शन आंसर। इज इट अंडरस्टूड? देखो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ना ये फ्री हैंड ग्राफ होता है, तो हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये स्टेप समझ में आया? यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? व्हाट आई डिड हियर, यू अंडरस्टूड दिस? बोलो, व्हाई डिड वी कैलकुलेटेड y डैश ऑफ दिस? ये कर्व, ये व्हाइट वाला sin x और रेड वाला कौन ज्यादा नीचे जाएगा और मोनोटोनिसिटी पे डिपेंड करता है। तो y डैश दोनों का मैंने π/2 के नियर अबाउट निकाल लिया, तो ये नेगेटिव है और ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला कर्व लोअर होगा। नाउ दिस इज द करेक्ट ग्राफ। इज इट क्लियर? Yes. क्लियर है? Yes. हाँ? तो 14 वाला कर सकते हाँ सर 14। 14th क्या है? 5 sin x plus cos x is equal to 6 plus 6, then the range of तुमको the corresponding solution, then the range of f(x) corresponding to the solution set of the given equation। तो ये तो +6 है, तो 5 sin x plus cos x equal to -6 तो तभी होगा ना जब ये -5 हो और वो -1 हो, तो वो तो आ जाएगा ना, x का रेंज पता चल जाएगा। We'll do it like this. What we are talking about 14th now. ये तभी पॉसिबल है जब ये -5 और ये -1 से तो नीचे नहीं जाता है ना cos x, करेक्ट? दिस इज द ओनली Yes, sir. Yes, sir. sin x should lie between -1 to 0, और -1 to क्या होगा? 5 sin x should lie between, कहाँ से कहाँ, -5 to -4, करेक्ट? तभी होगा ना 5 sin x, सॉरी Yes. हाँ, इसका मतलब sin x should lie between where to where? -1 to -4/5, correct? Yes. Exactly. And in the same interval cos x should be negative. तो कौन सा जगह है ये? मेरे ख्याल से सेकंड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट होगा मेरे ख्याल से। sin x is negative as well as cos x is negative, तो Third it means quadrant और third quadrant। सर एक्सक्यूज मी सर, सर उस पे इक्वालिटी साइन आएगा ना -5 पे? हाँ -5 पे इक्वल टू है, करेक्ट? ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला है इंटरवल, we are getting this, करेक्ट? ये वाला इंटरवल यहीं पे होता है ना तुमको, नहीं सॉरी, ये वाला इंटरवल है sin x -1 और ये, तो we are getting this interval, this particular interval, correct? तो ये लाइन तो पता चल जाएगा ना, यहाँ पे sin x equal to -4/5 है, तो what is cos x then? Cos x is -3/5, correct? Clear? यस सर। yes, sir. तो अब तो निकल जाएगा ना उसका रेंज? नहीं निकल जाएगा वो वाला? अरे उसमें वो कर दो ना, 2 into कर दो sin of x प्लस कितना हो जाएगा? √3/2 का रहता है, कितना हो गया? sin x into cos half, cos half कहाँ पे? 5/3 पे होगा क्या? Yes, sir. तो अब ये x या इस x पे मिनिमम मैक्सिमम निकल जाएगा ना एक बार, मतलब x is lying between, let's say this angle is alpha, तो x is what? x is greater than equal to -3/2 and lesser than -alpha. Can't we get the range of this whole function? This alpha we can easily calculate. Clear? Yes, यस sir. सर। Sir, can you do 36? इधर सीक्वेंस में करो ना ऐसे So can you do question 19? रुको एक मिनट रुको, फर्स्ट पेज एनीवन हैज एनी डाउट? नो, फर्स्ट पेज नो डाउट, 1 to 8 नो डाउट ना, 1 to 8, No, sir. 9 to 20, Question 19 and question 20. sin pi x equal to mod ln mod x, इसमें भी वही है, मोनोटोनिसिटी का चक्कर है 19th में, we just have to check the monotonicity। तो
19th में क्या करेंगे, रुको एक मिनट। साइन पाई एक्स तो ऐसे हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो क्या है, मॉड 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 ln मॉड x है, तो मॉड ln मॉड x तो इट विल गो लाइक दिस, आई थिंक सो। इसी का मिरर इमेज होता है ना, एंड इधर कैसा होगा मोनोटोनिसिटी, दैट डिपेंड। एक मिनट रुक जाओ। तो y इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव होता है y इक्वल टू 1 by x, x टेंडिंग 1 पे ये y डैश इसका 1 को टेंड कर रहा है। y इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव y डैश होता है cos x, तो 1 पे cos 1 रिटर्न है, तो इसका मतलब ये वाला लाइन ऊपर चला जाएगा, go like this, not get the intersection नहीं, but ln है ना। So why have you taken that as mod of sin x? Isn't it sin pi x? Oh, sorry, yeah, sorry, no, it's not, ये वाला गलत हो गया। This is correct. Yes, sir. तो हो गया ना, इधर आ जाएगा। एक मिनट रुको, ये वाला भी गड़बड़ है। No, वो pi है, so then the graph will also get shifted, compressed accordingly. These points are 1, 2, 3 and all. Okay, so what I'm saying is ln e1 होता है ना, e is what, 2.68 ना, e is what, the value of exponential is what, e ln e is 1 na, Yes, sir. Yes, sir. Yes. so that 2.68 na, तो ln e is 1, तो this is, ये होता है 3, 2 और 3 के बीच में, we'll get what point, we'll get this 2 pi, this is 3 pi by 2, we'll get 5 pi by 2 now, this is 5 by 2, 5 by 2 is 2.68 and this is 5 by 2 is 2.5, so 2.68 to 1 होता है, तो we'll get this kind of graph. Correct? Is it clear? हाँ सर। इधर कितना हो गया, इधर we are getting, it's a even function, sin pi x and mod ln mod x है, तो sin pi x इधर हो गया तुमको, और we are getting 3 solution this side, और इधर भी आएगा, we'll get it, but इधर वाला जो ग्राफ होगा that is like something like this, mod ln mod x है, तो ये 1 है, and then we get it like this, तो इधर we should get 2 only, क्योंकि ये 0.1 है, तो ये तो मिरर इमेज हो जाएगा इसका बिल्कुल। You get mirror image. 3, we are getting 1, 2, 3, 4, 6 solution है क्या इसका? Option D आंसर है क्या? 19 का? 6 solution. Option D होगा। ठीक है? Clear है, बताओ? Is it clear? We'll get 2 solutions left side also like that. Yes sir. 4 on the right and 2 on the left. ठीक है? Is it Sir, clear? बोलो। Yes sir. नहीं, कोई कुछ बोल रहा था, somebody was saying something, बोलो। Can we go ahead? Is it clear to all? yes sir, yes sir. Yes sir. हाँ, और बताओ कौन सा है? What is the? Sir, 18th क्वेश्चन भी बता सकते हो? 18 तो आसान है, इसमें तो वो कर दो ना। 18th is damn easy. 18th is this. No, 18 में we have to solve it through graph only क्या? हाँ, सर algebra कॉल किया है मैंने। हाँ सर, yes 8/5। ये है ना, Yes sir. Yes, sir. डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, तो ये वाला ग्राफ जो होगा ये x इक्वल टू 0 पे 3 होगा, नहीं होगा लेफ्ट वाला ग्राफ, इसको भूल जाओ, ये ऐसा होगा इसका, करेक्ट, और इसका इंटरसेक्शन वी आर टेकिंग विद y इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली हाउ मेनी पॉइंट्स विल गेट y इक्वल टू 1, कितना इंटरसेक्शन आएगा, 1 ही आएगा ना, नहीं आएगा? हाँ सर, 1 ही आएगा। सॉल्यूशन कहाँ पे वो नहीं बोल सकते हैं, बट 1 होगा, दैट इज फॉर श्योर। अरे सर, ये इतना अच्छा मेथड था, मैंने तो लेफ्ट हैंड साइड का एक ग्राफ बनाया और फिर 5 to the power x का एक ग्राफ बनाया। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाओगे और 5 to pi x का ग्राफ बनाओगे तो फिर कैसे होगा, नहीं ना पता चलेगा, वो फ्री हैंड में नहीं पता चलेगा, ग्राफ प्लॉटर चाहिए उसके लिए। So yeah, exactly. You have to take values and then judge accordingly. हाँ, you need graph plotter, free and you cannot judge. Can we go to the next question? 21 or 24. One, कौन सा? 20? 21 and 24. 21.
21 तो आसान है, मैक्स एक्स क्यू, उसमें तो वो कर लो ना। इसमें तो कौन कौन सा ग्राफ्स वो करेंगे, मैक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1/64। तो आई थिंक सर 21 में ये डाउट है कि 1/64 पे क्यों कंडीशंस लगेगी? एक मिनट पहले ग्राफ प्लॉट कर लें, आई विल कम बैक टू ये। y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, करेक्ट। और इधर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है वो कट करता है शायद इस पे, मेरे ख्याल से 0 x क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या क्या रूट्स आएगा, x टू 1 पे दोनों ग्राफ कट करेगा, करेक्ट। ठीक है, तो 0 के नीचे में y स्क्वायर नीचे रहेगा, उसके बाद वो हो जाएगा ऊपर, क्या बोलते हैं, x क्यूब ऊपर हो जाएगा। उल्टा कर दिया क्या, कौन सा ऊपर होगा वो, विच विल इसका डेरिवेटिव होता है y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव था, तो ये वो उल्टा, मैं ग्राफ उल्टा कर दिया मैंने। मेरे ख्याल से ये क्या होगा, 1 के बाद कौन किसका होगा रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा, x क्यूब का ज्यादा होगा ना, हाँ 3x। सर एक्स क्यूब का वो ज्यादा होगा। हाँ तो उल्टा हो गया ना, तो कैसा होगा ग्राफ, व्हाट एग्जैक्टली, इसका मतलब गड़बड़ हो गया ना। रुको एक मिनट, इधर तो ठीक था कहानी, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ है मेरे पास ऐसा कुछ, करेक्ट। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में इसका y डैश है 2x और इसका है 3x स्क्वायर। तो ये नीचे रहेगा ना, कौन सा नीचे रहेगा सर मतलब थोड़े वैल्यूज के लिए एक ऊपर रहेगा और थोड़े के लिए एक नीचे रहेगा ना। ऐसा ऐसा ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, अभी करेक्ट है, दिस काइंड ऑफ ग्राफ विल गेट करेक्ट। 0 से 1 के बीच में वो नीचे रहेगा एक्स क्यूब, और उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। इज इट क्लियर, क्लियर है ये। अभी हो जाएगा। फिर y इक्वल टू 1/64 प्लॉट कर दो, तो y इक्वल टू 1/64 को जैसे मैंने प्लॉट किया, तो अब तो पता चल जाएगा ना y इक्वल टू, तो क्या कमांड क्या है, मैक्स का कमांड है, तो मैक्स का कमांड है, तो मेरे ख्याल से ऐसा शेप आएगा। अपने शेप को फाइनलाइज कर रहा हूँ, देखो मैक्स का कमांड है, तो इधर ये वाला ग्राफ मैक्स में, फिर इस पॉइंट के बीच में कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, फिर इधर ये वाला ग्राफ, और इसके बाद फिर से एक्स क्यूब वाला ग्राफ, नहीं हो जाएगा लाइक दिस, करेक्ट। Yes, sir. So Is for it- such questions, would you recommend directly using the options? नहीं, options is the most absurd method in the maths. Never use the option, or like whatever the data you extract from the question, first extract the data, then go for the option. Don't go back to the question by using options, I don't recommend that, correct। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. और क्या है बोलो। सर 24। Sir, Yeah, 24. Yes, sir. हाँ sir, 24. और एक x plus b and cx plus d is an even function, there's the number of values of the pair of a comma d। Sir, इसमें D आ रहा था आंसर, पता नहीं क्यों। एक मिनट रुको ना, इवन है तो इसका मतलब ये तो गायब हो जाना चाहिए तुमको, या तो cx plus d को 0 कर दो, और ax plus b would be 1 and cx plus d would be 0। हाँ, तो it will be even always, okay। What I'm doing is for all value of x, but this is dependent on the x only ना, okay। तो मैंने तो वैल्यूज डाल के किया, तो आंसर ax plus b 1 और cx plus d जो हो 0 हो जाए, तो सिर्फ cos x बचेगा। तो ऐसा कब हो सकता है, तो क्या सर बोल रहे अगर a को 0 कर दे, हैं? हाँ, a को 0 कर दे, वेरी गुड, ठीक है, a को 0 कर दो, और क्योंकि d, cos x का वो मतलब cos of minus x is cos x only। हाँ a को 0 कर दो, a, हाँ a 0 will work, but what about cx plus d? तो वो d 0 कर दो सर। नहीं, फिर c को भी 0 करना पड़ेगा ना, a को 0 c को 0। सर बट अगर लाइक वो sin x वो minus sin x हो जाएगा ना। हाँ सर, अगर वो हम माइनस d को 0 कर दे तो वो c तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ गॉट इट, ठीक है, ठीक मतलब ये fx इक्वल टू b cos x प्लस तुमको cx sin x बनाना है। हाँ तो सर यही बोल रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, क्लिक ही नहीं किया मेरे को, हाँ ठीक है। तो इसमें ये कर दो तुम, a को 0 कर दो और d को 0 कर दो, तो इट विल बी ऑलवेज व्हाट,
even, correct? Fine, हाँ, Oh, good. but how do we know that this is the only solution? How do we know that there's no other way for this to work? No, there is no other solution. If sin x will be left out with some constant, it cannot be even. So that constant you have to make it 0. That is for sure. Correct? Cx, if there is sin x function with constant, k sin x cannot be even. तो इसका मतलब sin x के साथ कोई constant तो होने नहीं चाहिए. ये तो पक्का है. तो d तो पक्का 0. Correct? Am I right? Yes, sir. And similarly, ax cos x cannot be even. Yes, sir. दोनों गायब हो गया ना, d और a दोनों गायब हो गया ना. जो फंक्शन इवन को बनने में ट्रबल कर रहा है वो वाला पार्ट खत्म कर दो. क्लियर? ठीक है? Yes, sir. सर आप 30 कर सकते हो? वाला करा है क्वेश्चंस तुम लोगों ने? Yes, sir. 30. ये 26 काउंटिंग वाला नंबर ऑफ ऑन टू इनटू ये सब करा है? हाँ सर हमने किया है। Yes, sir. तो कर लेते हुए 26 वाला जो है ये हो गया. हो गया sir. हाँ सर इसमें थोड़ा पीएनसी भी अप्लाई कर लो। 30. वो मैं चेक करता हूँ. एक क्वेश्चन दूं, उसके बाद चलेंगे डाउट पे. आई एम जस्ट टेकिंग वन क्वेश्चन. हाँ sir. Yes, sir. 1 2 3 4 5 है ऐसे. ठीक है? Yes, Yeah. sir. यस सर। एक मिनट अदर एस्पेक्ट लेते हैं. we have 6 7 8. Number of functions says that f1 is greater than equal to f2 is greater than equal to f3. ऐसा करेंगे. पांडे सर क्लास में करते हैं कॉल आपको 7:30 पे. ठीक है? So we have to find the number of functions that satisfy Yeah. this. हाँ, yeah, correct. And x is to y का मैपिंग है. हाँ सर हो गया. कैसे करेंगे? So 56 is it? Not सर this आपने way. राइट में क्या लिखा है वो f1 f2 क्या लिखा है वो? ये मतलब कंडीशन नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करना है जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो. अच्छा ओके सर। So like you can directly say 8C3 like 8C5 sorry. Sir, and then once you select those, there'll be only one way like you can arrange them to. 8c5 is not the answer. But 8c equality is also there. 8c5 equal to भी है ना इसमें. 8c5 तो जब equal to नहीं होता Oh, अच्छा हाँ हाँ. somebody said 56. 56 is 8c5 only, I think. Correct? Yes, sir. हाँ तो गलत है 56. चलो नहीं पहले करा है तो नहीं होगा. If you haven't done it, you won't be able to do it. बताओ इसका थ्योरी में. Shall I do it? Yes, sir. क्या करते हैं? 60. पहले बॉक्सेस बना लो. कितने बॉक्सेस बनाएंगे y के अकॉर्डिंगली? तो 3 3 6 8 बॉक्सेस बना लेते हैं. We'll make 8 boxes. 6 7 8 9 10 11 12 13. Correct? And we take 5 balls. How many balls? 5. 5. रुको, इसको नंबरिंग मत करो. बॉल्स को भी, बॉल्स को दो नंबर. Now distribute these 5 balls into these 8 boxes. Any box can have any number of balls. तो जैसे कोई भी एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ. जैसे मानो कि 2 बॉल बॉक्स नंबर 10 में गिरा, 2 गिरा. Identical है. हाँ, बॉल्स आइडेंटिकल. अभी फॉर द टाइमिंग आइडेंटिकल है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में. एक डिस्ट्रीब्यूशन ही वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है ये. Can we have the distribution like this? Yes, sir. हाँ सर हो सकता Yes, है। sir. अब देखो, now just have a look. इसको बॉल नंबर 1 मान लो, इसको बॉल नंबर 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5. करेक्ट? Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब 1 का मैपिंग किससे हो रहा है?
मतलब F1 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 12 हो गया 12. 12. और इसका B12 इन दोनों का 10, और इसका 7. 7. सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। Yes, sir. Yes, अरे sir. अब ये नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगा या लेफ्ट टू राइट होगा, नंबरिंग बाद में करते हैं। तो इसका एनालॉजी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या The identical objects Identical into objects. non-identical boxes. identical 5 identical into what? So like we first assume the objects to be identical, and once they go into the respective boxes, then Then you do just numbering. Numbering will be done either right to left or left to right. That depends upon the condition. If I revert the condition, whatever is given, we have to do then left to right. Right now I'm doing right to left. If I reverse the inequality, we have to do left to right. That will be one way only. तो वो numbering के लिए into one ही होगा, उससे matter नहीं करेगा. Correct? 5 identical into what? 8 distinct boxes. इसका PNC में direct formula होता है ना? हाँ sir, beggars. Sir, beggar. हाँ, beggars वाला. ठीक है. तो what do we get? Number of object is 5 plus 8 is what? 13, 12. C7 is the answer. Correct? Yes, sir. Correct? इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. करेक्ट? Yes, sir. Yes sir. ठीक है. तो ये एक है जो इसको नॉन इस ये फंक्शन कहलाएगा. एक्चुअली दिस इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज एक्चुअली नॉन इंक्रीजिंग. दिस इज आइदर डिक्रीजिंग और कांस्टेंट. एम आई राइट? इसको इसके काउंटिंग को बोलते हैं नंबर ऑफ क्या? नॉन इंक्रीजिंग. एम आई राइट? Yes, sir. either is decreasing or constant. ऐसे ही इसको inequality को रिवर्स कर दोगे तो नॉन डिक्रीजिंग कहलाएगा. करेक्ट? Yes, sir. हाँ चलो और बताओ क्या डाउट है. ये आसान है ये. 29. तो 30. ये ग्राफ्स ड्रॉ कर लेते हो तुम लोग फंक्शंस में, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड ऑल. उसका आइडिया हाँ है? सर, यस सर. Yes sir. डेरिवेटिव निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, इंफिनिटी पे वैल्यू निकालते हैं. इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालते हैं. तो यू कैन प्लॉट, जैसे कोई भी ग्राफ दिया जाए तो प्लॉट कर लोगे उसी पे. तो मतलब वो log 10 वाले में थोड़ा हो रहा है डिफिकल्टी. So log 10 में should we just find if it's even or odd and then नहीं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लो ना. उससे तो लॉग तो पता चल ही जाएगा ना. 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का ग्राफ में प्लॉट करता हूँ. उसको टी एज्यूम करूंगा. वी गेट इट द नेचर ऑफ दैट. 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का एक आएगा एसिम्पटोट x इक्वल टू 1 पे. क्लियर? यस सर. -1 पे एक रूट. Or minus. -1 पे किसका रूट आएगा? इसका वो लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी पे कितना है? -1 है. यस सर, -1 हो. ठीक है. तो -1 है. तो इसका और इसका वेवी कर्व x इधर ऐसा ग्राफ हो जाएगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग द ग्राफ गोज लाइक दिस. 1 पे. so but if this is an odd function, it will automatically be symmetric about origin, no? Who told you this is the odd function? कहाँ odd दिया हुआ है? सर वो डाल दो ना 1 or like replace x with minus x, तो फिर आ कहाँ जाता है. कहाँ odd आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? odd है ये फंक्शन. कोई हाँ, sir. किसी भी तरीके से odd नहीं बोल सकते. करेक्ट? हो गया ये ग्राफ प्लॉट? अरे हो गया ये ग्राफ प्लॉट, बोलो. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. अब देखो इसमें जहां जहां इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वहां तो ग्राफ प्लॉट होगा ही नहीं. लॉग के साथ तो नेगेटिव हाँ लगता है. sir. ये वाला पोर्शन सब खत्म हो गया ना. इधर ग्राफ आएगा ही नहीं. इसका आएगा. नहीं आएगा sir. आएगा सर. और नीचे का भी नहीं. हाँ. अब क्या बचा फिर? दिस मेक्स लाइफ इजी. मतलब इफ यू प्लॉट बाय दिस, अब इसको t एज्यूम कर लो. तो दिस इज यू हैव log t. दिस इज योर t. बेस कितना है? 10 है. चलो डन मैटर. तो ये -1 पे it will become 0 यस सर. और 1 पे goes towards infinity. तो क्या हो गया? ये ऐसा कुछ हो जाएगा ना ग्राफ. इसका नहीं हो जाएगा. ये -1 और 0 के बीच में ये कितना है? इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव है ना इसका y कोऑर्डिनेट -1 और 0 के बीच हाँ में. sir. तो -1 और 0 के बीच में इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. तो ये क्या होगा? तुमको ऐसा ग्राफ हो जाएगा. इसको मैं बता रहा हूँ तुमको. You'll get it? Something like ब्लॉक का जो नेचर होता है, ब्लॉक का ग्राफ ऐसा होता है ना. तो वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ जाता है. लेकिन अब ये इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इट गोज लाइक दिस समथिंग. यहाँ पे चेंज होगा इसका कुछ. तो 0 पे ये 1 है ना. 0 पे इट्स 1. हाँ तो log 1 0 हो गया.
क्या क्या ऑप्शंस है? The graph is symmetrical about y-axis, seems to be symmetric है y-axis के about. The graph lies in fourth and first quadrant, perfect. The graph is symmetric about the origin. नहीं, y-axis के about नहीं, origin के about symmetric है. Third option. The graph lies in third and second and third seems to be correct. Option B. देखो क्या आंसर? सर समझ नहीं आपने ग्राफ लॉग का कैसे ड्रॉ किया, वो शेप और वो सब? ये देखो ना, ये t है ना, रुको मैं फिर से करता हूँ. अब y वर्सेस t ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? y वर्सेस क्या ड्रॉ So कर the रहा हूँ? correct answer is 3 and 4. 3 and 4. तो what did I say? Fourth and first quadrant. एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट रुको. I just made it. हम y ड्रॉ कर रहे हैं तुमको. जब हमारा ये this is log t है ना, this is your log t, तो हमको x equal to -1 पे तो ये डिफाइन है ना, x equal to -1 पे this is becoming 0. Okay, very good. एक मिनट रुको, कैसे होगा वो? सही तो था ग्राफ. ये y x equal to -1 पे it's 0 and 1 पे it goes towards infinity. 1 पे it goes towards infinity, correct? तो it, वो थर्ड और नहीं रुको ना, तो ये इधर से log का आएगा, ऐसे कट करेगा, फिर इसको infinity पे जाना है. तो अभी रुको, हाँ ठीक है. तो this is the line. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? The graph is symmetric about origin. नहीं, origin के about symmetric है graph. Origin के about, and the graph lies in the third and first quadrant and goes through the first and third है ना, ठीक तो है? first and third quadrant में, मैंने second और fourth क्यों बोल दिया? third and fourth है, correct तो है? this is first. आपने सही ग्राफ सही ड्रॉ किया था, बोला गलत. हाँ बोला गलत था. first और third है, सही है, correct तो है. So ठीक है. वैसे ऑड फंक्शन ही होगा ना ये. ओवरऑल ऑड है, log के साथ ऑड है. 1 + x 1 - x सिर्फ ऑड नहीं है ना, log No, के but साथ. हाँ is it- वैसा नहीं है. so what is the function, sir? Is the function log of 1 + x upon 1 minus x, or This is the graph of log, this is the graph of this, and this is the graph of this, log t. Now is it clear? Clear है? बोलो. यस सर. कैसा कैन यू डू क्वेश्चन कंटिन्यू? so? अभी But वो sir, बात- can you explain how log of 1 + x upon 1 minus x is not odd? ये तो odd है, log 1 + x upon log 1 - x. मैं बोल तो रहा हूँ odd है. Sir, तो फिर ग्राफ बनाने की जरूरत क्या थी? मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं ना फिर. नहीं तो odd तो second और fourth में भी हो सकता है ना. Symmetric नहीं हो सकता है second और fourth में. y equal to -1/x है और हर odd function origin से निकलता है, ये कोई जरूरी भी नहीं है. अच्छा, ओके सर. ठीक है, बहुत सारा एस्पेक्ट है. ग्राफ प्लॉट कर, वो सब है यार, वो सब जुगाड़ बोलते हैं इसको मैथ्स में. बट इस क्वेश्चन को बेसिकली तुम्हारे पैकेज में दिया गया है कि तुम log 1 + x upon 1 - x का ग्राफ प्लॉट करो. अभी फंक्शन कर रहे हो ना, पूरा कैलकुलस तक ग्राफ्स तुमको यूज होगा, तो इसलिए ट्राई टू लर्न द ग्राफ. एम आई क्लियर? हेलो, ठीक है. Yes, sir. Yes. आपने लेफ्ट वाला ग्राफ कैसे बनाया बता? तो ये तो बताया, अभी पूछा तो बोला कि आता है. लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ होता है ना, ये तो फंक्शंस की थ्योरी में करा होगा क्लास में तुमने. चलो ये मैं कभी करा दूंगा, इसका पूरा थ्योरी है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. सर हमने सीखा है ये बट क्लास में. हाँ, Step by step. सर बट सर आपके हमने पास क्वाड्रेटिक अपन shortcuts है? क्वाड्रेटिक भी बनाया. क्या सर बोल रहे आप हो? सर आपके पास कोई शॉर्टकट्स है, मतलब ऐसा, मतलब तुरंत बन जाए, वरना हम लोग को वैल्यूज पुट करके इनफिनिटी पे क्या होगा वो सब में टाइम वेस्ट ना हो. मैथ्स में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है. स्टेप्स लिमिटिंग वाले तो निकालना ही पड़ेगा ना, इनफिनिटी पे ग्राफ का क्या बिहेवियर है उसका क्या. ओके सर, हाँ सर, तो वो सीखा है. हाँ तो फिर वही, और कोई शॉर्टकट नहीं होता है मैथ्स में, थ्योरी ही होता है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना. कोई शॉर्टकट बता रहा है तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा अच्छे क्वेश्चंस में. करेक्ट? कैन वी गो अहेड? यस अभी कौन सा है बताओ? 29 इज बात है. A be a constant, the number of pairs A, B, its own inverse. ये तो आसान क्वेश्चन है यार, क्या हो गया इसमें? तो ax + b का इनवर्स इक्वेट कर दो ना इसको. f of a of x + b should be fx only ना. क्या सर इसको मतलब? बस चेक करना है ना, मतलब वैल्यूज डाल के हर का. f of f इनवर्स x ओन इनवर्स का मतलब ये हुआ तुमको, क्या हुआ कि ax + b का, इसका मतलब हुआ कि ax + ये fx है, इक्वेट कर देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा. इसको f इनवर्स x डालो तो ये x हो गया, a * f इनवर्स x + b हो गया. तो कितना हो गया f इनवर्स x का वैल्यू?
x minus b by a, तो x plus b is equal to x minus b by a है, वो कर दो तो a square x plus ab is equal to x minus b हो गया, x का कोएफिशिएंट को x से इक्वेट कर दो तो a square equal to 1 आ गया, a is becoming plus minus 1 and ab is equal to minus b, तो b into a plus 1 is equal to 0, तो यदि a minus 1 है b belongs to r हो जाएगा, और यदि वो है क्या बोलते हैं तुमको a plus 1 है तो b equal to 0 आ जाएगा, ये सेट्स आ जाएगा इसका, करेक्ट? क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. मतलब पहले से 3 सेट आएगा, b बिलोंगिंग टू r में 3 और 1 4 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट है? ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes. और क्या है? सर So आप question 32 कर 32. सकते हो। कौन सा क्वेश्चन? 32 f is an reaction is an odd function fx plus g equal to e to power x, then तो इससे तो fx gx कैलकुलेट हो जाएगा ना डायरेक्टली, x को माइनस x से रिप्लेस कर दो तो एक और इक्वेशन बन जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज तो काफी इजी लग रहा है, तो इसको डाउट डिस्कशन में रखा कैसे तुम लोगों ने, स्टफ वाला लेके ये हो गया ना, तो fx कितना हो गया इसमें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं fx मल्टीप्लाई ऐड करेगा ना। gx हाँ, कर ऐसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो वही जो आंसर में दिया वही ऑप्शन मिल आ जाएगा। गया, check कर लो आप। जाता है। और क्या है? थर्टी सिक्स हुआ, 36 Sir, 35 कर सकते हैं. 30 पहले 36 बताओ, 35 मैं कर दूंगा, 36 बताओ। नहीं हुआ था। सर नहीं नहीं, sir. नहीं हुआ 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो हमको फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है px स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो इससे p ऑफ 1 कितना आ रहा है, x को 0 डालोगे तो p ऑफ 1 क्या आ रहा है, p0 प्लस 2, p ऑफ 1 2 आ रहा है, p ऑफ 1 2 आ रहा है इसमें। Yes, sir. यस सर। तो ये तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ये है यार, तो ये क्वेश्चन का एक्चुअल एग्जैक्ट मेरे पास वही है, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में थोड़ा डेटा गड़बड़, इसमें p ऑफ x इक्वल टू x आना चाहिए था, एक मिनट रुको, मेरे पास ये क्वेश्चन ही है, एक मिनट रुको, जाओ p ऑफ 1 इक्वल टू p ऑफ 2 इक्वल टू 2 आना चाहिए, ये कौन सा फंक्शन कंपोजिट, p0 इज इक्वल टू 0 मिसप्रिंट है इसमें डेटा में, किसी का व्हाट्सएप पे है, देखो ये क्वेश्चन है, कोई व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजे मेरे को, है कोई व्हाट्सएप पे, मेरे पास क्वेश्चन है कंट्रोल, सर आप चैट बॉक्स में भेज दो। नहीं एक मिनट, एक मिनट, ये विंडोज में स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या शॉर्ट कमांड होता है, किसी को पता है सर क्या? कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन। कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन से तो पूरा होता है, नहीं एक पोर्शन का जो लेते हैं उसका होता है कंट्रोल शिफ्ट Sir, कंट्रोल Alt Shift S. ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट विंडोज एस होता है शायद, नहीं ये नहीं है, सर विंडोज शिफ्ट एस होता है। हाँ विंडोज शिफ्ट और एस होता है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ विंडोज शिफ्ट एस, हाँ दैट वर्क, एक मिनट रुक जाओ, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा ना मेरे को, पिंग किया ना, p0 इक्वल टू 0 होगा मिसप्रिंट इक्वेशन में, देखो देखा ज्यादा सर है? आपका नंबर क्या है? 7022 ठीक है,
9 3 वाला जो है उसको हाँ सर मैंने भेज दिया। हाँ दिखा ना, इसमें p0 = 0 है। यदि p0 = 0 कर दूं तो सॉल्व हो जाएगा एवरीवन। मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, p0 = 0 कर दूं तो अब सॉल्व हो जाएगा, इनफिनाइट में नहीं आएगा इसका आंसर। तो p0 = 0 है। आपने क्वेश्चन कहाँ भेजा है? एक बंदे ने मेरे को व्हाट्सएप किया था, क्या नाम है, 9324304263। ये हाँ ग्रुप सर, पे, अपने ग्रुप हाँ पे सर मेरे ग्रुप पे ग्रुप पे मिल गया। मिल गया ना? हाँ। ठीक है, तो p0 = 0 है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। अब होगा सॉल्व, कैन यू सॉल्व इट? आई एम जस्ट आस्किंग। तो ट्राई कर लेंगे। नहीं देखो, p0 = 0 है ना, मैं बता देता हूँ। p0 = 0 है तो p1 1 आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। और p2 कितना आ जाएगा? 2, p5 5 आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। हाँ वैसे सर। इनफिनिटी तक जाएगा, नहीं जाएगा इनफिनिटी तक। ठीक है, तो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ hx = px - x = 0 करता हूँ, तो इसका कितना रूट्स होगा इस पॉलिनोमियल का? हाउ मेनी रूट्स? इन्फिनिटी रूट्स ना? इन्फिनिटी रूट्स आएगा इसका। तो इन्फिनिटी रूट किसी पॉलिनोमियल का हो ही नहीं सकता है। यदि किसी पॉलिनोमियल का इन्फिनिटी रूट है तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी है, राइट? हाँ सर, आइडेंटिटी है वो, p of x is x only। तो इसमें p of x = x होगा। तो पूछ क्या रहा है इसमें? एक होगा, वन आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। p of x = x होगा। देखो क्या दिया हुआ है आंसर। हाँ सर 1 दे रखा है। सर 1 दिया। वैसे p of 0 = 1 पे भी फ्रेम कर सकते हैं ना क्वेश्चन को। जैसे हमारा p of 1 2 आ रहा है, और p of 2 कितना आ जाएगा तब? नहीं वो नहीं आएगा, विल नॉट गेट। p of 0 0 करना पड़ेगा, विल नॉट गेट दिस p of x - x। ठीक है, सर तो समझ नहीं आया आंसर 1 कैसे है? p of x is always x ना, there is only one polynomial ना, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा ओके ओके, समझा सर, समझा। इनफाइनाइट हो गया ना ये, तो आइडेंटिटी हो गया ना, ये नहीं हो गया। यस सर, यस p सर। of x is always x from that infinite root concept, करेक्ट? ठीक है, यस सर। यस सर। 34 का नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ये इसका थ्योरी क्या है पहले बताओ। हवा वाला बात मत करना, मतलब किया है थ्योरी, जानते हो नंबर ऑफ ऑनटू काउंट सर करना? किया है सर, किया है सर। एक्सक्लूजन पता क्लास डेडिकेटेड थी इसको। है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज होता है इसमें। पीएनसी में पता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है? नहीं सर, वो नहीं यस पढ़ा है, सर। नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है अभी हमने। नहीं किया। तो फिर ऑनटू फंक्शन कैसे किया? सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिया? सर वो नंबर फॉर्मूला ऑफ इनटू गूगल किया था, टोटल वो फंक्शन के वाला। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। हाँ सर, टोटल माइनस इंटू। फंक्शन पहले निकालते हैं ना नंबर ऑफ टोटल में से सब्सट्रैक्ट करने के लिए, तो नंबर ऑफ इनटू काउंट करने के लिए करा होगा ना वो फॉर्मूला, वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर सर, कोई मतलब एक हमने कोई ग्रुप थ्योरी से formula हमने नहीं- फॉर्मूला किया था, कैसे करते हैं इसको मतलब? सर आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर दो ना, मतलब कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं आएगा इसलिए ना, क्योंकि थ्योरी नहीं करते हो ना तुम लोग। देखो पहले समझो, दो चीज का काउंटिंग होता है, एक एटलीस्ट का काउंटिंग होता है, एग्जैक्ट का। इवेंट डायग्राम में थोड़ा समझाना पड़ेगा। मैंने एक बार तुम्हारे क्लास में, किस बैच में किया, तुम्हारे में किया फ्लैगशिप में किया, पता नहीं। देखो एक क्लास है, उसमें कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ हॉकी खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं। ये वाला रीजन हुआ सिर्फ हॉकी खेलने वाला, ये सिर्फ सॉरी क्रिकेट खेलने वाला, ये हॉकी, ये फुटबॉल, ऊपर 3 इंटरसेक्शन है वो सब। ये 2CH जो क्रिकेट हॉकी खेल रहा है सिर्फ, ये 2HF, ये 2CF, और ये हो गया 3 जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहा है। तो तुमसे कोई पूछे कि भाई कितना लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो तुम सीधा बोलोगे कि इसका जो वैल्यू होता है C यूनियन H यूनियन F का वैल्यू। कोई पूछे कि क्लास में कितने लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तुम बोलोगे सर एक स्पोर्ट्स खेलने वाले को आप ऐड कर लो, मतलब 1C प्लस 1F को ऐड कर लो, फिर 2 स्पोर्ट्स खेलने वाले को ऐड कर दो, और 3 स्पोर्ट्स को खेलने वाले को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3। हाँ तो ये हो गया इसका काउंटिंग, करेक्ट? क्लियर? बट सब क्या बोलो बोलो।
रिपीटेशन का क्वेश्चन क्या था, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा नंबर क्या? ऑफ नहीं, ये 2 वाला सिर्फ ये वाला रीजन है, 2 वाला सब्सट्रैक्ट ये हुआ 2 दो स्पोर्ट्स खेलने वाला ये रीजन अभी क्लियर है, जो सिर्फ 2 स्पोर्ट्स खेल रहा है ये, ओके Yes, सर क्वेश्चन नहीं पता था ओके ठीक है क्लियर है। अब देखो अब जो ये हुआ एग्जैक्ट इसको हम मेरी उसके लैंग्वेज में बोलें, किसके लैंग्वेज में, ये हुआ एग्जैक्ट 1 स्पोर्ट्स, ये एग्जैक्ट 2 स्पोर्ट्स और ये एग्जैक्ट 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट का काउंटिंग हुआ, ठीक है। अब इसी वेन डायग्राम को मैं ऐसे ले जाता हूँ, तो ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया हॉकी, ये हो गया फुटबॉल, ये क्रिकेट वाला है, ये हॉकी वाला है, ये फुटबॉल वाला है, ठीक है। 2CH 2HF 2CF ये हो गया 3, ठीक है। तो अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ C यूनियन H यूनियन F की, करेक्ट। ये होगा सिग्मा NC माइनस सिग्मा N C इंटरसेक्शन H प्लस सिग्मा N C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। ये सेट थ्योरी से इसका फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा NC का मतलब NC प्लस NH प्लस NF, ये एटलीस्ट 1 है, क्योंकि इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसमें 1 भी, जैसे NC करोगे तो 1C आएगा, 2 स्पोर्ट्स आएगा, 3 स्पोर्ट्स आएगा। इज इट एटलीस्ट 1? इसमें तीनों इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड है, एक स्पोर्ट्स खेलने वाला भी, 2 स्पोर्ट्स खेलने वाला भी और 3 स्पोर्ट्स खेलने वाला भी है। एटलीस्ट 1 ये बताओ, अरे है एटलीस्ट 1 ये Yes, sir. हाँ सर है और ये वाला है एटलीस्ट 2। C इंटरसेक्शन H का मतलब यहाँ पे ये रीजन है, यस सर इसमें 2 स्पोर्ट्स खेलने वाला और 3 स्पोर्ट्स खेलने वाला, तो ये क्या हो गया एटलीस्ट 2, और ये क्या हो गया एटलीस्ट क्या 3, करेक्ट है। Yes. इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। yes, तो अब देखो, अब एटलीस्ट से भी काउंटिंग करके एग्जैक्ट क्या आता है। यदि मैं सिग्मा NC की बात करूं तो देखो उसमें आएगा 1C प्लस 1H प्लस 1F और 2 वाला रीजन 2 टाइम्स आएगा और 3 वाला रीजन 3 टाइम्स आएगा। इस वाले सेट की बात करो, देखो आएगा 2CS दोनों में काउंट होगा ये, तो ये बेसिकली देगा हमको, फर्स्ट सेट हमको देगा 1 प्लस 2F2 प्लस 3F3, फिर ये वाला देगा एटलीस्ट 2 वाला 2 प्लस 3F3, ये वाला क्या देगा 3 देगा, करेक्ट। तो इसको ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट, गेटिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3। यस सर, इसका मतलब एटलीस्ट से भी काउंटिंग करना है तो एग्जैक्ट ही आ रहा है ना, नहीं आ रहा एग्जैक्ट 1 प्लस एग्जैक्ट 2 प्लस हाँ एग्जैक्ट। आ रहा है। हाँ, तो एटलीस्ट और एग्जैक्ट के काउंटिंग में सिर्फ फर्क ये होता है कि एटलीस्ट में प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलता है, एग्जैक्ट में सारा प्लस आता है, बट आता दोनों सेम सैंपल स्पेस है। इज इट क्लियर टू ऑल? सेम सैंपल स्पेस दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. yes, sir. तो देखो अब इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो अब मानो कि हमारे पास ऐसे 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और 5 बॉल्स हैं हमारे पास। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 5 बॉल्स को 5 बॉक्सेस में डालना है, मतलब बॉक्स नंबर और बॉल नंबर मैच नहीं करना चाहिए, डी अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। तो हर बॉक्स में एक ही बॉल होगा, तो नॉर्मली अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल, उसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एग्जैक्ट 1 मैच, एग्जैक्ट 2 मैच, एग्जैक्ट 3 मैच। तो सर आप ये कैलकुलेशन लाइक व्हाट इज द कैलकुलेशन फाइंडिंग? We are finding that we have to distribute 5 balls into 5 boxes such that same, जैसे 1 में नहीं जाना चाहिए, 2 मतलब डी-अरेंज होना चाहिए, मतलब बॉल नंबर डी अरेंजमेंट थ्योरम सर, डी-अरेंजमेंट थ्योरम मैच नहीं करना चाहिए, करेक्ट। यस सर बॉक्स नंबर। अच्छा, पीएनसी का एक ब्यूटी है कि पीएनसी में कभी भी एग्जैक्ट का कैलकुलेशन नहीं होता, जैसे एग्जैक्ट 1 मैच। तो सबसे पहले एग्जैक्ट 1 मैच में भाई कौन सा बॉल नंबर और बॉक्स नंबर मैच कर रहा है, वी आर चूजिंग 1 बॉल 5C1, बाकी 4 को अरेंज कर दिए into 4 factorial. Is it exact 1 match or at least 1 match this thing? 5C1 at least one match. At least.
जैसे 1 को उठा के 1 में प्लेस कर दिया, रिमेनिंग 4 को प्लेस कर दिया, इज इट एग्जैक्ट वन मैच और एटलीस्ट वन मैच? At least one match. एटलीस्ट वन मैच। कभी भी तुमको एग्जैक्ट का कैलकुलेशन कहीं पीएनसी में नहीं आएगा, हमेशा सॉरी एग्जैक्ट का नहीं आएगा, हमेशा एटलीस्ट आएगा। तो अब एटलीस्ट है तो अब हम एटलीस्ट का हेल्प लेंगे, आएगा सेम। तो अब अगला हो जाएगा -5c2 into 3 factorial plus 5c3। एटलीस्ट में ऑल्टरनेट चलता है, अभी दिखाया ना वेन डायग्राम में। Yes, sir. Yes, sir. इससे आएगा काउंटिंग एग्जैक्ट का ही, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल? बताओ। हाँ sir. Yes, sir. अब देखो, अब इसको इनटू ऑनटू में यूज करते हैं। तो पहले नंबर ऑफ वो है, ये हो गया सेट्स है हमारे पास, ठीक है। पांच में 5 मत करो, छोटा केस लेते हैं, ये ले लेते हैं 6 7 8 9। तो हम काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन के लिए एटलीस्ट वन एलिमेंट को लीव करेंगे ना, तो एक एलिमेंट को कितने तरीके से लीव कर सकते हैं? 4c1 नहीं कर सकते हैं? Yes, 4c1 sir. Yes, sir. तो जैसे 6 को यूज नहीं करेंगे, तो अब सबका मैपिंग 7 8 9 से होगा, तो सारे एलिमेंट के लिए इनटू क्या हो जाएगा? 3 to the power 5। 3 के सर आपने वो शेयरेबल की पावर अनशेयरेबल किया है ना? क्या? नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। व्हाट सर शेयरेबल? हमने शेयरेबल की पावर अनशेयरेबल एक फॉर्मूला सीखा था। अब वो मेरे को पता नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रॉपर जो मेरे को पता है। इधर देखो, ठीक है, इससे आ जाए, बहुत क्लियर, बहुत आसान है। देन यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग इफ यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, 4c1 into 3 to the power 5 हुआ, तो ये एग्जैक्ट वन एलिमेंट लीविंग है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट लीविंग है? दिस वन Sir, at least. At least. हो सकता है 1 2 3 4 5 सब 8 के साथ मैप कर जाए, तो एटलीस्ट वन लीविंग है। हाँ चाहिए सर, तो एटलीस्ट। Yes, sir. फिर माइनस क्या करेंगे? नहीं करेंगे, 2 to the power 5 करेगा सर ये Yes, sir. प्लस 4c3 into ये 4 का तो 4 छोड़ नहीं सकते। यस ये हो गया नंबर ऑफ इनटू, तो नंबर ऑफ ऑनटू कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया? 4 to the power 5 4 की पावर 5। ये जो वैल्यू आएगी। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, विल गेट द आंसर, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? यस Yes, sir. ठीक है, तो वी गॉट द आंसर फ्रॉम दिस। क्लियर? यस अभी क्लियर ऑन टू द काउंटिंग बोलो। अभी तो हाँ दिक्कत, sir. अभी तो दिक्कत नहीं होगा ना इसमें? नहीं, sir. Nice sir. हाँ बोलो, और कोई क्वेश्चन है क्या? यू हैव एनीथिंग एल्स? 35. 35 f इज Five. इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है? ऑन टू ये किसको बोलते सर हैं? 1 1। हाँ, f is in function f2 is equal to 5, a point 5 comma k is reflected about y equal to x to get the point b, given that b lies on y equal to fx, the coordinates of the reflection of b in the origin। तो ठीक है, तो 5 comma k को रिफ्लेक्ट करोगे तो k comma 5 आएगा ना, हाँ सर। तो इसका मतलब पॉइंट k2 है, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? y equal to reflection of b in the origin। तो वो पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट हो गया गिवन दैट b लाइज ऑन k, 5 2, 5 का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 2, 5 का ऑरिजिन के बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा वही -2 वाला, दोनों माइनस। ऑप्शन So ए you are आंसर। reflecting the origin, right? No? हाँ हाँ, ऑरिजिन के बाद -2 और -5. Yes, sir. -2 क्या, रुको देखो, ये तो क्लियर है ना? जैसे देखो, ये y इक्वल टू x के अबाउट लेंगे, इसका रिफ्लेक्शन कौन सा पॉइंट है? वो तो पॉइंट गिवन 5, k, तो ये क्या हो जाएगा? k, 5 हो जाएगा, और ये लाइक हाँ कर रहा है sir. f k इक्वल टू 5 है, तो k इसके तो पता चल गया ना k2 है, नहीं है? k2 प्रॉपर्टी से, तो इसका लोगे उसके अबाउट रिफ्लेक्शन तो नहीं हो जाएगा -2, -5 ऑरिजिन के बाद, तो ऑड फंक्शन हो गया ना? Yes sir. Correct? और क्या है? fx इक्वल टू f इनवर्स x का करा क्या? fx इक्वल टू f इनवर्स x का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनवर्स ऑफ फंक्शन हो गया क्लास में? हाँ सर। तो इसका बताओ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? log what is the number of solution in this?
fx equal to f minus x है ना? नहीं है. हाँ sir. So can we equate it upon the y equal to x line? हाँ, obviously one solution has to come on y equal to Yeah x. sir. So But वो we- दूसरे solution तो actually solve करना पड़ेगा ना? हाँ, तो कैसे आएगा दूसरा सब? कितना होगा, कैसे आएगा, ये तो बताओ. So I'm not sure if we know how to solve this kind of equation. सर हमें नहीं Sir सिखाया ये. ग्राफ से कुछ हाँ, होगा? मैंने सिखाया. नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि fx equal to f minus x का सॉल्यूशन y equal to x पे आता है, इसके अलावा भी कहीं पे आ सकता है fx equal to हाँ सर, सर ने एक बताया था, it's not necessarily कि all solution on y equal to x और भी आ सकता. What is your name? कौन, who is talking right now? What is your name? सर आर्यमान. अरे कौन से बैच में तुम? फ्लैगशिप में हो क्या? नहीं सर, जेनेथॉन. अच्छा. हाँ, fx equal to f minus x का जो सॉल्यूशन है वो हमेशा y equal to x पे नहीं आता. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो y equal to x पे आएगा, बट यदि डिक्रीजिंग फंक्शन, किसी के पास हुआ है क्या नाम है, डेस्मॉस है सॉफ्टवेयर, किसी के पास कंप्यूटर पे सर टाइप. वो तो सबके पास है ना, फ्री है गूगल पे. हाँ हाँ, वही मतलब एक्सेस है ना, तो उस पे थोड़ा प्लॉट करके देखो तो क्या आ रहा है नंबर. 3 सॉल्यूशंस आएगा. डेस्मॉस प्लॉट करो तो दोनों फंक्शन को 3 सॉल्यूशंस दिखेगा तुमको. देखो इसमें एक्चुअली थियरी है. देखो मैं बताता हूँ, वो करना प्लॉट 3 सॉल्यूशन दिखेगा उस पे. fx equal to f minus x का यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब तो सॉल्यूशन सिर्फ y equal to x पे आएगा. यदि स्ट्रिक्टली क्या है, करेक्ट? ठीक है क्या? यस सर. हाँ, और fx equal to f minus x का सॉल्यूशन y equal to x पे आएगा या x plus y equal to k पे आएगा यदि फंक्शन को क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. नहीं होगा क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो करेक्ट? क्लियर? सर आपने 3 सोल्यूशन कैसे बोले? एक तो y equal to x पे है, एक सॉल्यूशन है x equal to half, y equal to 1/4, सॉल्यूशन है x equal to 1/4, y equal to half है. ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है और एक y equal to x है. इसका एक्चुअली सारा लिमिट्स है. कोई ग्रुप पे पोस्ट कर सकता है क्या? मैं एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो कैन एनीबॉडी कैन पोस्ट ऑन द ग्रुप? हाँ सर कर लेंगे. रुक जाओ, ये बहुत फंडू चीज है एक्चुअली फंक्शंस का. रुक जाओ एक मिनट, शायद पेशेंस में पोस्ट कर रहा हूँ. ये एक्चुअली लिमिट होता है उसका, मतलब फंक्शंस का ए का रेंज भी होता है, उसमें कितने सॉल्यूशंस आएंगे. तो ये एक्चुअली इसका थ्योरी है. CTA5 एक मिनट कुछ ये जो मेरे को जिसने भेजा था 93243 उसी को मैं दे रहा हूँ. देखो इतना इतना सॉल्यूशंस आएगा हर केस पर. तो सीरियस यही केस है. y equal to a to power x, inverse x equal to a to power y. Can you see that? Yes, sir. fx equal to f inverse x का इंटरवल है. तो ये फर्स्ट वाले में आ रहा है, ये वाला लिमिट जो a बेस है, मतलब एक्चुअली a इज द बेस इन दिस क्वेश्चन. ठीक है? क्लियर?
यस सर। तो इसके पीछे पूरा थ्योरी। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का ब्लाइंडली नहीं बोलना है कि हमेशा वाई इक्वल टू एक्स पे आता है, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू के पे भी आता है इसका सॉल्यूशन। तो ये लिमिट जैसे log ax ये बेसिकली इसका है, बेसिकली जो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन मैंने भेजा है इसका सॉल्यूशन है log ax इज इक्वल टू a टू पावर x का। ठीक है, Yes, sir. a का लिमिट्स दिया हुआ है, इतने का सॉल्यूशन आएगा। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन है, तो यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, चलो ये सब भी बाद में है, बहुत हाई लेवल चीज हो गई। बताओ और क्या डाउट है? So question 50. 50 Yes, sir. 50. x is defined d1 is a complete domain in this set d2। तो d1 तो Sorry, sir. 52. Sorry, sir. 52. which of the following is So इसका like I don't know how to draw the graph, मतलब roots निकालूंगा वो सब, but we haven't exactly learned how to draw this. इसमें कहाँ जरूरत है ग्राफ? इसमें बस सब्जेक्टिव और वो बताना है ना, 1 1 मिनिमम बताना है ना। हाँ सर, but उसके लिए तो नहीं, वो बताना है ना, मतलब रेंज निकालना है बेसिकली हर फंक्शन का। तो x टू पावर 4 वाले का तो कोडोमेन वो हो गया ना, r प्लस हो गया ना इसका कोडोमेन। ये तो a तो वो है इनटू फंक्शन, वो तो देख के ही पता चल रहा है। x टू पावर 4 कोई भी फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल होगा, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट x टू पावर 4 होगा, तो उसका ग्राफ कुछ भी हो तो ऐसा ही होगा ना, नहीं होगा x टू पावर 4 वाले का। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. इसका जो रेंज आएगा वो r का तो सबसेट ही आएगा ना, तो सब्जेक्टिव तो नहीं है ये, हाँ सब्जेक्टिव सर, समझा। रूल आउट हो गया। x क्यूब प्लस x प्लस 1 वुड बी माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, सब्जेक्टिव है। ऑन टू देख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1 ऑन वो भी है, इंजेक्टिव भी है। तो ये सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में fx इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर r प्लस देगा, सब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन डी बच गया। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये 1 1 नहीं है और माइनस ऑप्शन डी आंसर है इसका 52 का। देखो ग्राफ की जरूरत कहाँ है इसमें? अच्छा समझा सर, ऐसे कर लो आगे। ग्राफ, हर फंक्शन का ग्राफ तुम थोड़ी प्लॉट, ऐसे मैं प्लॉट कर दूंगा ग्राफ, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसका ग्राफ प्लॉट करना, बट नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। करेक्ट? ओके सर। So 46 कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? so हाँ, बोलो बोलो। So to check like if a function is injective or not, so if we like find out if dy by dx is not equal to 0 at any point, then can we directly say that it's not? नहीं, divided x equal to 0 at any point is permitted. It should not be 0 in the neighborhood. जैसे y equal to x plus sin x is injective, but इसका divided x तो आ रहा है ना, ये इंजेक्टिव है फंक्शन। इसका y dash कितना हो गया? 1 plus cos x which is greater than equal to 0, तो ये इंजेक्टिव है। 1 1 फंक्शन का ग्राफ, वो x plus sin x का ग्राफ कैसा होता है? एनीवन, कैसा ग्राफ होता है x plus sin x का? बोलो। अरे x plus sin x का ग्राफ कैसा होगा बताओ तो भाई, नहीं पता? पता है या नहीं पता है बताओ? No, not sure. नहीं पता। और डायगोनल से ग्राफ बनता है। डायगोनल से नहीं, ऑसिलेट करेगा ये x plus 1 और x minus 1 के बीच में, ऐसा ग्राफ होगा। ब्लू वाला ग्राफ है x plus sin x का, ये पॉइंट पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पे ये टच करेगा x plus 1 हो जाएगा ना, 3 पाई बाय 2 पे ये टच करेगा x minus 1 को, पाई पे y इक्वल टू x को टच करेगा, इस तरह से होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, बट इक्वल टू 0 आ रहा है ना। इक्वल टू 0 परमिटेड है, बट इक्वल टू 0 पे जहां भी इक्वल टू 0 आया, यहाँ पे इक्वल टू 0 स्ट्रेच में चला गया ना, नहीं चला गया स्ट्रेच में। इक्वल टू 0 इंस्टेंटेनियस होना चाहिए इसमें, जहां कहीं भी इक्वल टू 0 आएगा ना, उसके लेफ्ट वाले पॉइंट पे ना राइट वाले पॉइंट पे। इक्वल टू 0 परमिटेड है, लेकिन इक्वल टू 0 यदि किसी एक स्ट्रेच में हो गया, a कॉमा b में हो गया, तो फिर नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? बोलो। Yes. Yes, sir. और बताओ। और आप 49 का gx का पीरियड बता सकते हो? gx का पीरियड, इसका पीरियड तो मेरे से पाई बाय 2 आ रहा है ना, cos नहीं, हाँ पाई बाय 2 आ रहा है इसका पीरियड, पाई बाय 2 प्लस x आ रहा है, इवन फंक्शन है ना, पाई बाय 2 आ जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगा। पाई बाय 2 पीरियड आ रहा है, cos पाई बाय 2 प्लस x कर रहे हैं तो हो रहा है ना, पाई बाय 2 है इसका पीरियड। gx का पाई बाय 2 है और fx का पाई है, तो क्या हो गया तुमको? gx का पीरियड fx का भी पाई बाय 2 है।
fx का π/2 कहाँ है? fx का π/2 आ रहा है क्या fx का? अच्छा ओके हाँ ओके सर ओके ओके। हाँ तो फिर t1 = t2 π/2 कैसे आ रहा है? sin स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस सर sin स्क्वायर 2x आ जाएगा मतलब मेन ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ओके ओके ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, मैं ऐसे π/2 पुट करके देख रहा हूँ तो ठीक है π/2। अच्छा मतलब sin 4x प्लस cos स्क्वायर x दोनों एक्सप्रेशन सेम है क्या? हाँ ठीक है होगा, वो हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल। तो t1 = t2 हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा फिर तो करेक्ट है। यस क्लियर? तो 46 कर सकते हो। 46 क्या है? हाँ 46 में तो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो हो जाना चाहिए। क्या है 46 में? ABCD एक स्क्वायर है, the point MN on adjacent sides of the square such that MN is parallel to the diagonal BD. Diagonal BD, ठीक है। X is the distance of MN from A. तो diagonal BD के ये parallel है, तो X इसका distance है vertex and area of triangle AMN in the range of fx is। हाँ तो ये तो निकल जाएगा ना, क्या दिक्कत है? तो फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लो ना, ये नहीं हो जाएगा ये डिस्टेंस x दिया हुआ है ना, तो एरिया का फंक्शन नहीं आ जाएगा ये सिमिलरिटी से। ये सब निकल जाएगा ना, ये नहीं निकल जाएगा ये सब, ये एरिया बोलो, ये दोनों साइड लेंथ x का फंक्शन नहीं आ जाएगा। हेलो हाँ सर। यस सर। ये x का फंक्शन आ जाएगा, तो फंक्शन पहले कंस्ट्रक्ट करो फिर रेंज निकाल लेंगे। कुछ भी यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, ज्योमेट्री यूज कर सकते हो, लॉट ऑफ वे टू डू दैट। करेक्ट? क्लियर है? हाँ सर। यस और क्या है? 53 54 51 भी। f is continuous, fx is an integer for each x in a comma b। ये क्या क्वेश्चन है? fx is continuous in fx is an integer for each x in a comma b, तो वही इंटीजर ही होगा उसका, ऐसा इंटीजर फ्लक्चुएट तो कर नहीं सकता है, तो fx = दैट इंटीजर होगा, तो ये मेनी वन होगा। और मेनी वन का मतलब हो गया तुमको fx is constant, ऑप्शन डी would be the answer। And fraction part of x is equal to 0 for all x belong to option C is the answer। CD आंसर होगा इसका, CD आंसर दिया हुआ इसका 53 का। डी दिया 53 C नहीं दिया है? अच्छा कांस्टेंट कैन बी ए फ्रैक्शन आल्सो, करेक्ट। नहीं बट fx इज एन इंटीजर है ना, तो इंटीजर ही होगा, दैट कांस्टेंट हैज टू, ऑप्शन सी भी आंसर होगा इसका। सिर्फ डी दिया आंसर। हेलो हाँ सिर्फ सर क्या बात कर रहे हो? सी भी आएगा ना, ये fx को कांस्टेंट का ग्राफ है, समझ रहे हो बात को? ये ग्राफ किसका है? So fractional part of x पूछा है, not of ff, not of fx. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x पूछा, f ऑफ x होता तो होता। हाँ ठीक है ऑप्शन सी नहीं आएगा, करेक्ट है। तो ये तभी कंटीन्यूअस होगा जब वही सेम इंटीजर ले a से b के बीच में, करेक्ट। ये i होगा कांस्टेंट, तो ऑप्शन डी कांस्टेंट होगा, fx = i हो जाएगा कोई इंटीजर। क्लियर है? यस सर। सर आप 54 कर सकते हो। 54 भी क्या है? 54 हो जाएगा, क्या बोल रहा है इसमें? तो बस वो कंफ्यूज किया है बस, जैसे मैक्स ऑफ a, y, g ऑफ x, y is max of x, y minus min of x, y। तो ये तो हो जाएगा ना। पहले हम g of x, y निकाल लेते हैं, तो जैसे g of -1, -3/2 की बात करें, तो मैक्स ऑफ x, y कितना हो जाएगा इसमें? -1 और मिन क्या हो जाएगा? -3/2, तो +3/2। अच्छा समझा सर। 1/2 हो गया। फिर g ऑफ -4,
सो मैक्स क्या हो जाएगा -1.75, मिन हो जाएगा -4 + 4 हो जाएगा 2.25। करेक्ट? तो आ गया ये दोनों वैल्यू? नहीं आ गया वैल्यू? तो एफ ऑफ निकालना है क्या? हाफ कॉमा सर हो जाएगा, सॉरी सर। उसको ऑपरेट कर देना। करेक्ट? 51 और क्या है बताओ? 51 अरे दोनों को क्लब करो ना, वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ही आ जाता है वो। अरे वो है ना, ln लगा दिया है ना, तो ln में e तो खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा? ln fx करेंगे तो e टू पावर फ्रैक्शन पार्ट x और वो gif आ जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन hx ये हो जाएगा तुमको e टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इनटू सिग्नम x हो जाएगा। करेक्ट? हो जाएगा ये फंक्शन hx की बात करें तो, क्योंकि एक से हुआ ना e to the power mod x हुआ। दूसरे से gif आएगा, तो इन दोनों का एडिशन तो यही हो जाएगा ना, e टू द पावर हाँ समझा। हाँ नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? यस और कोई डाउट है? 56 सॉल्यूशन 0 टाइम्स ट्रू सॉल्यूशन। तो ये तो fx -3 इनटू इसको कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है तुमको? fx का स्क्वायर माइनस fx -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये आ रहा है fx आ रहा है fx क्या हो गया -2 से छोटा और 3 से बड़ा। तो क्या दिया हुआ है? fx -2 से छोटा और 3 से बड़ा, तो उसका मतलब उसका सॉल्यूशन सेट fx ग्रेटर देन 3 का सॉल्यूशन सेट क्या होगा? fx ग्रेटर देन 3 का सॉल्यूशन सेट आएगा -∞ to 0 और fx लेस देन -2 का सॉल्यूशन सेट आएगा 5 to infinity। 5 to infinity। तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों का तो कुछ कॉमन इंटरसेक्शन तो आ नहीं रहा। क्या आंसर दिया है इसका? D आंसर गिवन इन दिस क्या दिया हुआ आंसर? D ऑप्शन यूनियन दिया है -∞ to 0 यूनियन 5 to infinity। नहीं ये गलत है यार, कैसे? दोनों साथ में होना चाहिए ना सॉल्यूशन। आइदर fx should be less than -2। अच्छा ये क्या होता है x, ये होता है ना कि जैसे अल्फा और बीटा आता है, तो क्या इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं? -∞। हाँ ठीक है, यूनियन आएगा, यूनियन बीटा 2। ठीक है करेक्ट है। तो ये यूनियन हो गया ना इन दोनों का, नहीं हो गया? हाँ करेक्ट। और क्या है? 60 ये सब क्वेश्चन करो ना यार, क्या इजी क्वेश्चन तो है इसमें, उसका इनवर्स निकाल के इक्वेट क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे, बहुत आसान है। 60 f इनवर्स x निकालो ना उसका और देख लो रीजन कितना आ रहा है। उसका इनवर्स निकालना टफ है क्या? हेलो, अरे b निकल जाएगा ना। fx = 9/25 + x + b है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। और y = f इनवर्स x निकालोगे तो वो भी आएगा, उसका एरिया ऑफ रीजन दिया हुआ, b डायरेक्टली निकल जाएगा उससे। करेक्ट? हेलो, Yes. खत्म? और भी है इसमें, बोलो। So 64 कर सकते हो। Suppose that if function f cos x is cos x, which of the following function if g sin x is equal to sin 17x? So g sin x is equal to sin 17x. He has a property that g sin x is equal to sin 17x. f cos x, ये तो वो प्रॉपर्टी होगा ना, यूलर फंक्शन लगाया है इन्होंने। इसका मतलब So Euler function क्या होता है?
cos x plus cos x plus iota sin x to the power 17 of cos 17x. आयोटा है आयोटा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है ये प्रॉपर्टी। तो ये छोड़ दे अभी के लिए। हाँ अभी के लिए छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स का ये, ठीक है, उसी से होगा सॉल्व, करेक्ट, ठीक है। Yes, sir. 65 नंबर log x is the 5 is a f inverse। तो इसमें भी तो इनवर्स ही तो कैलकुलेट करना है ना। तो क्या हो गया इसका इनवर्स फंक्शन, क्या होगा, fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, log ax स्क्वायर, तो ये x हो गया, log a y स्क्वायर हो गया, तो y स्क्वायर इज कमिंग, y is f inverse x, तो f inverse x का स्क्वायर इज a to power x, ठीक है। तो a to power x है, तो क्या पूछ रहा है तुमको, f इनवर्स b प्लस c पूछ रहा है, तो f इनवर्स b प्लस c विल बी व्हाट, फंक्शन कितना हो गया तुमको, f इनवर्स x बेसिकली हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ax हो गया ना फंक्शन, e टू पावर x हो गया, तो f इनवर्स b प्लस c यदि करेंगे तो f इनवर्स b प्लस c a टू पावर b प्लस c आ गया, तो इसको रिलेट करना है उससे 1 बाय f b प्लस 1 बाय f c। देखो एक मिनट का कैलकुलेशन तो ठीक है, कितना दिया हुआ है, fx इक्वल टू log ax स्क्वायर है ना, ठीक है। तो हमको इसका, तो ये 2 log x ax, बट इससे तो डोमेन चेंज हो जाएगा, विल गेट द डोमेन चेंज, टर्न आ रहा है, चलो करते हैं ऐसे, 2 log x इज इक्वल टू y हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 2 log a x, f इनवर्स x is nothing a to the power x by 2, a to the power x by 2, तो f inverse b into f inverse c, f inverse b plus c will be what, f inverse b plus c will be a to the power b plus c by 2, तो f inverse b into f inverse c, f inverse b into f inverse c कर रहे हैं, तो f inverse b is a to the power b by 2 and a to the power, ऑप्शन ए के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए मल्टी है क्या, आंसर मल्टी है, करेक्ट, क्या सिंगल है ये, लो 65, ऑप्शन ए तो आ रहा है, सिंगल, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ गया ना, नहीं आ गया, लो हाँ सर, यस ऑप्शन है। और क्या है, 69 the function is 1 and sum of all intercept of the graph is 5, the sum of all intercept y equal to f inverse x, तो 1 1 है, sum of all the intercept is 5, ओके, तो इसका मतलब एक फंक्शन 1 and 1 1 है, मानो कि fx इक्वल टू ax प्लस b हो गया, तो हम यदि f1 से f5 करें, ये 5b will be इसका sum of all intercept on that is 5, okay, तो sum of all intercept is 5, तो इनवर्स का इंटरसेप्ट क्या होगा, इसमें भी मैं y को f इनवर्स x डाल दूं, ये हो गया x into f inverse x plus b, what is f inverse x, f inverse x is x minus b by a, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 5b by a हो गया ना, तो we need to have the value of a, sum of all intercept of the graph of y equal to, sum of all intercepts का क्या मतलब हुआ, x axis और y axis दोनों पे इंटरसेप्ट का बात करते हैं, हाँ सर बस, Yes, sir. तो इसमें वो फंक्शन अज्यूम करके इजीली हो हाँ जाता है। सर दो साइड में आ जाता है। हाँ ठीक है, वैसे ही करो इसको, वो मैं सोच रहा था सिर्फ y पे, ठीक है, So या उल्टा मतलब if you like just make मतलब नॉर्मली ग्राफ बनाएंगे और f इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेप्ट्स तो मतलब they'll just get interchanged. करेक्ट करेक्ट, ये उसी से हो जाएगा, सही बोल रहे हो, इसमें हम यदि fx का ग्राफ बनाए ऐसे और f इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, इंटरसेप्ट का सम तो सेम ही होगा ना, 5 ही आएगा, नहीं आएगा, ये तो डायरेक्टली होगा ज्योमेट्रिक, ये a है,
तो ये बी है, तो जब इसका इंटरसेप्ट बनाए तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, करेक्ट। तो ए प्लस बी तो सबके लिए सेम ही होगा ना, नहीं होगा सेम, 5 ही आएगा, करेक्ट। Yes. लॉजिक Yes, sir. ठीक है, फालतू का ऐसे करते हैं, करेक्ट। ठीक है, चलो अभी मेरी क्लास है फिर, तो इज इट ओके इफ आई टेक एग्जिट? 7:30 पे माय क्लास विल स्टार्ट वंस अगेन। यस सर, हम लोग का भी है। तो क्या इसका रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग चाहिए क्या, या ये Yes, sir. Yes, हाँ, रिकॉर्डिंग। तो कर देना पिंग, अभी तुरंत तो रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, 10 मिनट में कोई पिंग कर देना, वो ग्रुप पे डाल देना, ठीक है? हाँ, तो मैं कर दूंगा। यस सर, चलो ठीक है, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। तो ओलंपियाड के लेक्चर्स कभी स्टार्ट होने वाले हैं? कौन सा ओलंपियाड का? मैथ्स के। मैथ्स ओलंपियाड उन्होंने इंटीमेट नहीं किया क्या तुमको? नहीं सर। नहीं किया है। क्या ओलंपियाड में नंबर थ्योरी आता है तुम लोगों को? नंबर थ्योरी सब करा है पहले से? नहीं नहीं सर, लेक्चर हुआ ही नहीं है ओलंपियाड्स का। अरे कुछ मैंने लेक्चर्स के बारे में announce नहीं हुआ। ओलंपियाड का, लेकिन कोई आया ही नहीं बच्चा। मैंने तो इनिशिएटिव लिया था, एक दिन डाला था, कोई आया ही नहीं बच्चा उसमें। कौन सा ग्रुप है तुम लोग? आईओक्यूएम ग्रुप जो है, सीनियर ओलंपियाड वाला जो ग्रुप है, उसमें है क्या? नहीं सर, हम लोग कोई भी ग्रुप नहीं है। कोई ग्रुप ही नहीं बना। कोई ग्रुप ही नहीं। डालो, मेरा नाम डालना, मैं नंबर थ्योरी और वो सब ले लूंगा, कॉम्बिनेट्रिक्स, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, कुछ कुछ एरिया में कवर कर दूंगा आईओक्यूएम के, ठीक है? तो मतलब ये साल के लिए का कि नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा? आईओक्यूएम आ रहा है ना, मार्च में है ना आईओक्यूएम। हाँ, मार्च में। हाँ, तो वो अटेम्प्ट के लिए करना है तो बोलो, रजिस्टर करे तो कर सकता हूँ, हाँ ठीक है? चलो बाय, ठीक है।